बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कन्वर्जन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। यानी हमारे पास अगर हमें कोई टेम्परेचर की वैल्यू सेंटीग्रेड में दी गई हो और हमें बताए कि फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, या अगर फ़ारेनहाइट में दी गई हो और हमें कहता है कि सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये कन्वर्जन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें अक्सर बच्चों को फार्मूला याद रहता है लेकिन वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला ये होता है 9/5, एक ये होता है। दूसरा होता है 5/9। दूसरा फार्मूला ये होता है। तब वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा यूज़ कर ले। तो अब लेट्स सपोज अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तब कौन सा यूज़ करेंगे। तो उसके लिए बस एक मैंने अपने ज़हन में एक चीज़ सोची है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो क्या है, लेट्स सपोज हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी फ़ारेनहाइट बड़ा है। किस तरह बड़ा है कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में 37 से ज़्यादा आएगा। अब जब फ़ारेनहाइट में ज़्यादा आएगा तो हम फ़ारेनहाइट में फाइंड करते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि वैल्यू तो ज़्यादा आएगी, ये तो हमें पता है। तो अब 5/9 बड़ा है या 9/5, तो आप कहेंगे कि 9/5, तो 9/5 लिखेंगे। अब ये यहाँ ज़रब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो आया मल्टीप्लाई बड़ा है या पहले माइनस बड़ा है। तो सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेंटीग्रेड को। और फिर माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है, तो प्लस है, क्योंकि एफ की वैल्यू फ़ारेनहाइट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हम +32 लिखेंगे, यानी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एफ हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 मल्टीप्लाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब हम पहले इसका अमल करते हैं। तो हमारे पास 9 को 30 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को 5 पे डिवाइड करते हैं, जो भी है, तो इससे 1.8 आता है और 37 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 66 और इसको 32 के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट में हमारे पास यही वैल्यू आएगी, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया और हम सेंटीग्रेड में फाइंड करते हैं तो फ़ारेनहाइट में तो ज़्यादा होता है और सेंटीग्रेड में वैल्यू इससे कम आएगी। तो अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, और हम यूज़ करेंगे 9/5 या 5/9। तो हम 5/9 यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू कम आएगी सेंटीग्रेड में, तो 9/5 बड़ा है, 5/9 छोटा है। अब इसके साथ किया मल्टीप्लाई, उसके साथ तो हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ा होता है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ हम लिखें F -32, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, मतलब सब कुछ उल्टा, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट में वैल्यू ज़्यादा आएगी। हमें पता है जब ज़्यादा आएगी तो हम 5/9 नहीं लिखेंगे, 9/5 लिखेंगे, और हम फिर ज़रब लिखेंगे और सी तो लिखेंगे सेंटीग्रेड में, और फिर प्लस लिखेंगे ये। लेकिन यहाँ पे 9/5 नहीं, 5/9 लिखेंगे, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ अंडर रूट में एफ और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 5 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास या पहले इसकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, तो उसको हम पुट करते हैं पहले। तो कितनी है, 212 - 32। तो ये हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा इसका 180, और 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 500, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 और 4 900 डिवाइड बाई 9। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 100 डिग्री, यानी सेंटीग्रेड में हमारे पास 100 डिग्री आएगा। तो अब इसमें जस्ट आपने ये यूज़ करना है कि अगर हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू फाइंड करते हैं सेंटीग्रेड से, तो फ़ारेनहाइट तो बड़ा होता है, यानी उसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये तो हमें पता है। जब ज़्यादा आएगी तो हम 5/9 नहीं बल्कि हम 9/5 यूज़ करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड के साथ और फिर
फिर +32 यूज़ करेंगे। लेकिन जब सेंटीग्रेड में हम फाइंड करते हैं तो सेंटीग्रेड में तो वैल्यू कम होगी, तो फिर हम 9/5 नहीं यानी 5/9 लिखेंगे और फिर रूट में हमारे पास सारी जो ब्रैकेट में एफ यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू -32 यानी प्लस नहीं, ये यहाँ प्लस था। तो ये छोटा-सा क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये याद नहीं रहता तो कंफ्यूज रहते हैं, तो शायद थोड़ा-सा हेल्प मिल जाए आप लोगों को। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और कल इंशाल्लाह ईद है तो शायद मैं 1 दिन या 2 दिन एब्सेंट रहूँगा इनसे। ये तो मैंने आज बनाया है, ईद से 1 दिन पहले। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को दिल से ईद मुबारक।